हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पे। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग सभी लोग देखिएगा और इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स बता दिए जाएंगे जो सब पॉइंट्स बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे बात आती है बच्चों कि ये पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक होता क्या है, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है, फॉर्म अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, कितना रैंक लाना होता है ताकि आप लोग बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स ले सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है। इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके को पैरामेडिकल के बारे में नॉलेज नहीं होता है, बस उन लोग जानते हैं कि हाँ पैरामेडिकल होता है, लेकिन पैरामेडिकल क्या होता है, उसमें कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, वो सब बहुत से स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता है। बस उन लोगों को लगता है कि चलो कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पैरामेडिकल आप करते हो तो आप कोई अच्छे कोर्स से कीजिए कि बाद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। तो वैसा कोर्स को रख के टारगेट में होना चाहिए। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप भी बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और पेड कोर्स के माध्यम से भी अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ रियल एंड जेन्युइन बताई जाती है, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल्स के रिगार्डिंग ही सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। और चलिए जो भी डाउट्स है वो सब आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पीएम होता है वो 12th लेवल का होता है और जो पीएमएम होता है वो 10th लेवल का होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो जो पैरामेडिकल होता है वो 12th लेवल का होता है और इसमें बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, जैसे कि जीएनएम, एएनएम। तो जीएनएम और एएनएम जो होता है वो ओनली गर्ल्स के लिए होता है। और फिर लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, रेडियोलॉजी, सैनिटरी इंस्पेक्टर। बिहार पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। तो वो सारे कोर्सेज जो होते हैं वो सारे 12th लेवल के होते हैं, लेकिन जो पीएमएम होता है जो 10th लेवल का है उसमें एक ही कोर्स आते हैं जो ड्रेसर का कोर्स होता है। और ड्रेसर का कोर्स 1 साल का होता है। तो पीएमएम में एक ही कोर्स आते हैं जो कि ड्रेसर का है, लेकिन पीएमएम में नहीं। लेकिन पीएम में बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि चलिए कुछ ना कुछ कोर्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो कुछ कोर्स से मतलब नहीं ना है, करना तो है अच्छा कोर्स। तो जो अच्छा कोर्स होगा वही कीजिएगा, तो आप आगे अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, कैरियर आप लोग अच्छा बना सकते हैं। कोई भी कोर्स पैरामेडिकल में कर लेने से थोड़ी जो कैरियर बन जाएगा अच्छा। तो इसलिए आप लोगों को टारगेट में अच्छा कोर्सेस रखना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को नॉलेज भी तो होना चाहिए कि पैरामेडिकल में अच्छा कोर्स क्या है। और पीएमएम की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि पीएमएम में तो एक ही कोर्स ही है जो ड्रेसर है। तो इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है ये क्या करना है नहीं करना है। जो बच्चे लोग को पीएमएम करना है वो ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जिनको पीएम में करना है पैरामेडिकल में उनके लिए तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि आखिर कोर्स के बारे में पता करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, तभी आप लोग अपने कैरियर में अच्छा कर सकते हैं। अब बात आती है एग्जामिनेशन फॉर्म कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म कब आता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो पैरामेडिकल का होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ द मे आता है। मई के स्टार्टिंग वीक में आप लोगों को फॉर्म रिलीज़ कर दी जाती है। अब बात आती है कि ये फॉर्म तो आ गया, तो इसका एग्जामिनेशन फ़ी क्या लगता है। तो जो फॉर्म अप्लाई करने में जो आप लोगों का एग्जामिनेशन फ़ी लगता है, तो अगर आप लोग जनरल, बीसी, एबीसी से हैं तो 750 रुपये लगेंगे। और अगर आप लोग एससी, एसटी और डीक्यू कोटा से हैं तो आप लोगों को 480 रुपये लगेंगे। अब बात आती है कि अगर आप लोग पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक दोनों का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तब कितना फ़ी लगेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी पीएम प्लस पीएमएम। तो यहाँ पे लग जाएगा साथ में आप लोगों का जनरल बीसी ईबीसी से 850 रुपये और SC ST DQ से जो आते हैं उनका 530 रुपया। तो ये अगर आप लोग ऑनली पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 750 रुपये लगेंगे जनरल BC और EBC वालों को, और जो SC ST DQ से है उनका 480 रुपया लगेगा ऑनली पैरामेडिकल के लिए। लेकिन अगर आप लोग पैरामेडिकल प्लस PMM दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हो तो जनरल BC EBC से 850 रुपये और SC ST DQ से 530 रुपये। यहाँ पे पैरामेडिकल वालों में 100 रुपीज़ बढ़ा दिया जाता है और जो SC ST DQ वाले हैं यहाँ पे 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, आप लोग दोनों फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग PM प्लस PMM का अप्लाई कीजिए, चाहे PM प्लस PE का अप्लाई कीजिए, PE मीन्स पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का, या फिर इसमें भी पार्ट टाइम पॉलीटेक्निक आता है। तो कोई भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको 850 रुपये और 530 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट लाइन में लिखी हूँ PPI ट्यूटोरियल क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। तो ये पॉइंट लिखने का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। तो यहाँ पे जो PPI ट्यूटोरियल चैनल जो है यूट्यूब चैनल, यहाँ पे ये आपको क्वालिटी प्लस ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत टाइम से आप लोगों का जो ट्रस्ट है PPI ट्यूटोरियल की तरफ से वो मेंटेन है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं उन लोग का जो ट्रस्ट करके वो PPI ट्यूटोरियल पे आए हैं, उन लोगों का ट्रस्ट हमेशा बरकरार रखता है PPI ट्यूटोरियल। तो इसीलिए PPI ट्यूटोरियल का सिनोनिम्स क्या हो जाता है, तो ये क्वालिटी प्लस ट्रस्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार पैरामेडिकल में सिलेबस क्या होता है। अब हम लोगों को देखना पड़ता है कि यहाँ 7 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। तो 7 सब्जेक्ट तो बहुत हैं, तो 7 सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडलाइन देख सकते हैं बिहार पैरामेडिकल सिलेबस। तो यहाँ पे है कि साइंस से 25 क्वेश्चंस जो कि आपके 11th 12th के बेसिस पे आते हैं, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस जो कि आपके 10th बेसिस पे आते हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस जो कि 10th बेसिस पे आते हैं, हिंदी से 15 क्वेश्चंस जो कि 10th बेसिस पे आते हैं, और जीके से 15 क्वेश्चंस जो कि 10th बेसिस पे आते हैं। टोटल क्वेश्चंस हो गए 19 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चंस कैरी करता है 5 मार्क्स, तो 19 क्वेश्चंस कितना कैरी करेगा, तो 19 क्वेश्चंस इंटू 5 कर लीजिए तो 450 मार्क्स। तो टोटल जो ये एग्ज़ाम होता है वो 450 मार्क्स का होता है। बहुत सारे बच्चे लोग के मन में डाउट्स होता है कि क्या बिहार पैरामेडिकल में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि बिहार पैरामेडिकल में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि 12th जो PCB से किए हैं तो वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। जो भी गर्ल्स PCB से की है मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th की हैं, तो वो अगर गर्ल्स हैं तो आप लोग GNM कीजिएगा। GNM जो ग्रेड A नर्सिंग होता है, तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है पैरामेडिकल के फील्ड में GNM। और जो गर्ल्स 12th आर्ट्स कॉमर्स से किए हैं वो ANM का कोर्स कर सकती हैं जो कि ग्रेड B नर्सिंग होता है। अगर आप लोग गर्ल्स हैं और आर्ट्स और कॉमर्स से किए हुए हैं, अगर आप लोगों को नर्सिंग के फील्ड में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लोग फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन ये सब भी कर सकते हैं। अब कुछ वैसे कोर्सेज हैं जिनको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग कर सकते हैं, तो वो हैं फार्मेसी, OT असिस्टेंट्स, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेडियोलॉजी, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इतने सारे कोर्सेज तो हैं पैरामेडिकल में, तो आखिर सारे कोर्सेज कर लेने से पैरामेडिकल में आप लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। बात तो अभी ये आती है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज करने से मतलब नहीं ना है। आप एक ही कोर्स कीजिए लेकिन वो बेस्ट कोर्स कीजिए कि आगे आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वही अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इसमें पैरामेडिकल में इतने सारे कोर्सेज में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होता है। तो अगर आप लोग बॉयज़ हो तो आप लोगों के लिए कोर्सेज है फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट,
एक्सरे टेक्नीशियन कर लेते हो तो आप लोग काफ़ी अच्छे कोर्सेस ये सब पैरामेडिकल में है। तो अगर आप लोग ये सब कोर्सेस कर लेते हो तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा स्कोप है ये सारे कोर्सेस का। तो अगर आप लोग बॉयज़ हैं तो आप सब का टारगेट होना चाहिए कि आप लोग फार्मेसी कीजिए, लैब टेक्नीशियन कीजिए, ओटी असिस्टेंट कीजिए। ये सब कोर्सेज का डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये सब कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं भी। अब बात आती है कि गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स हैं और हमको फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट में हमको इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हम कौन सा कोर्स करें, ये भी बात आती है। तो अगर आप गर्ल्स हैं और 12th आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से किए हैं तो आप जीएनएम कर सकती हैं। नर्सिंग में सबसे अच्छा है जीएनएम आप लोग कर सकती हैं। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग नहीं करती हैं तो उसके बाद जीएनएम है, जीएनएम आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग आर्ट्स कॉमर्स से हैं तो आप लोग एएनएम कर सकते हैं। ये बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स के लिए है पैरामेडिकल के फील्ड में। तो चलिए बात आती है अब इसके आगे। वैसे तो पैरामेडिकल है क्या ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आते हैं, एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख सकते हैं, बिहार पैरामेडिकल पीएम एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है। पीएम जो होता है वो इंटरमीडिएट लेवल मीन्स 12th लेवल का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 125 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 75 मार्क्स का होता है। इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 75 मार्क्स का होता है। हिंदी से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 75 मार्क्स का होता है। जीके से 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। टोटल 90 क्वेश्चंस 450 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और जो एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 hours 15 minutes होते हैं। और जो बच्चे 10th लेवल के हैं, 10th लेवल के बेसिस पे वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी सिलेबस यहाँ पे दे दी गई है। तो आप लोग पैरामेडिकल मैट्रिक का भी देख लीजिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी से 10 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 90 क्वेश्चंस, तो 90 इंटू 5 तो 450 मार्क्स। इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 hours 15 minutes होते हैं। तो ये सब तो देख लिया कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, कौन सा बेस्ट कोर्स होता है। तो अब बात आती है कि सिलेबस, पैरामेडिकल का सिलेबस क्या होता है। बोल तो दिया हम लोग कि 11th 12th का सिलेबस होता है, इंग्लिश, हिंदी ये सब 10th लेवल का आता है। तो इसका सिलेबस भी तो कुछ होगा। तो इसका जो सिलेबस बनाया गया है वो आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कहीं पे भी आप लोग अगर स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों को देखने को यही मिलेगा कि जो भी आप लोगों को सिलेबस बताया जाएगा वो सारा कुछ आपको प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ही बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार पैरामेडिकल सिलेबस, जिसमें सिलेबस में साइंस का सिलेबस। तो साइंस में आप लोगों को करना है फिजिक्स, जो 10th से 12th NCERT बुक फॉलो करना है। केमिस्ट्री 10th से 12th NCERT बुक फॉलो करना है। अब बायोलॉजी से 10th से 12th NCERT बुक फॉलो करना है। तो आप लोगों को एक बात मैं सजेस्ट कर दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से पहले 10th लेवल से भी क्वेश्चंस आ जाते थे, बट जो 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं उससे 10th लेवल से एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का स्टैंडर्ड जो रखिएगा वो 11th 12th ही रखिएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग भी पढ़ के आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो देन आप लोग फिजिक्स अच्छा कर सकते हो एंड केमिस्ट्री भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात आती है बायोलॉजी। तो आप लोग जानते हैं कि ये पैरामेडिकल मीन्स मेडिकल का फील्ड है। तो मेडिकल में बायो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बायो का कोई सिलेबस नहीं है, ये आप
कहीं से भी ये पूछ सकता है। तो इसलिए बायो आप लोगों को 11th-12th बुक फॉलो करना पड़ेगा NCERT का, तभी आप लोग से बायो में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब बायो से 9 क्वेश्चंस जो कि 45 मार्क्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बायो के लिए NCERT बुक फॉलो कीजिए। बाकी इसका प्रीवियस ईयर भी बनाइएगा, लेकिन NCERT बुक आप लोगों को पढ़ना बायो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सिलेबस मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिक्स से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में मात्रक एवं विमा बोलते हैं। मोशन, जिसको गति। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। ऑसिलेशंस, दोलन। वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट्स, तरंग गति एवं डॉपलर प्रभाव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। कैपेसिटर, संधारित्र। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इतने सारे जो टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स से फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इतना टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो तो फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से फिजिक्स में बना लीजिएगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो प्रीवियस ईयर में सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रखे हैं, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी तरफ हम लोग केमिस्ट्री के कुछ सिलेबस देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाते हैं। इसमें हो जाता है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको परमाणु संरचना बोलते हैं। केमिकल बाउंड, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, विलयन तथा वितरण नियम, कोलाइडल स्टेट एंड कैटालिसिस, कोलाइडी अवस्था तथा उत्प्रेरण, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्त सारणी तथा आवर्ती गुण, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन तथा इसके यौगिक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, खंड डी के तत्व या संक्रमण तत्व, आइसोमेरिज्म, समवायता, एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड विटामिन्स। इतने सारे जो टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को आप लोग केमिस्ट्री में भी अच्छे से करना पड़ेगा, तो अभी आप लोग केमिस्ट्री से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यह क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स एनिमल, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड बॉटनी, वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कंपेयर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में तुलना, कंपैरेटिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की विशेषताओं का तुलनात्मक विवरण, शैवाल तथा कवक के बीच अंतर, साइटोटॉपिक दवाओं का वर्गीकरण, कुछ सामान्य फलों के खाने योग्य भाग, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, वनस्पति और जंतु के बीच अंतर, सजीव निर्जीव में अंतर। ये सारे टॉपिक्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सारे से बायो के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैरामेडिकल के लिए। तो ये आपके हो गए साइंस के सिलेबस। इसी तरह और भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग टोटल बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में सेक्शन ए से आप लोगों का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोगेटिव, टेंस, ये सब सारे टॉपिक्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर,
और सेक्शन बी में आते हैं वोकेबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स, एटोनिम्स, आइडम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ये सारे जो देख रहे हैं आप लोग वो इंग्लिश का सिलेबस है। इससे प्रत्येक साल आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और इंग्लिश से काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए इंग्लिश अगर आप लोग ग्रामर सेक्शन अच्छे से कर लेते हो तो देन आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आप लोग हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। तो हिंदी का सिलेबस क्या है? तो वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अव्यय, निपात, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अलंकार, रस, हिंदी साहित्य। ये सारे जो भी टॉपिक्स आप लोगों को हिंदी में दिख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। आप लोग हिंदी भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोग हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग मैथ के सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ में सिलेबस है नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडेसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, औसत, आयु संबंधी, प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, बीजगणित, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन और मिश्रित, जिसमें मिसलेनियस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे आपके मैथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर मैथ्स में इतने सारे टॉपिक्स अगर आप लोग कर लेते हो तो देन आप लोग का मैथ्स काफ़ी अच्छा है। आती है जीके। तो देखिए जीके का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जीके का सिलेबस बनाए हैं, क्योंकि जीके कहीं से भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो इसलिए इसका कोई सिलेबस नहीं है, बस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो हिस्ट्री से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी से सौरमंडल, महाद्वीप, वायुमंडल, नदियाँ, झील, राजधानी, मुद्रा, जलप्रपात, भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, योग, परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्योग्राफी से आ जाते हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय विधायक, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, संविधान, इतने सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स से भी आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, कृषि, उद्योग और जो विविध मीन्स मिसलेनियस से, तो उसमें ऑल टॉपिक्स आ जाते हैं। और खेल कूद, पुरस्कार से संबंधित आ जाते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारे जो हैं वो जीके के सिलेबस हो जाते हैं। तो सारा जीके का सिलेबस, हिंदी सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस, साइंस सिलेबस, टॉपिक्स के साथ आप लोगों को एनालिसिस करके मैं बता दी हूँ। तो अगर आप भी बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कीजिए। यहाँ पे हर कुछ आपको रियल एंड जेन्युइन बताई जाती है। यहाँ पे जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे टीचर पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो आप लोग यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हर साल का यहाँ रिजल्ट से आप लोग देख सकते हैं, 2021 का भी रिजल्ट देखें, 2022 का भी रिजल्ट देखें, हमारे चैनल से कितना शानदार रिजल्ट आया है हमारे बच्चों के द्वारा। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी अपनी तैयारी करके आप भी एक अच्छे कोर्स और एक अच्छे कॉलेज में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे सभी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। बहुत ओटी असिस्टेंट लिए हैं, कोई जीएनएम एनएमसीएच लिए हैं, कोई एएनएम में पटना सिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए हैं, जीएनएम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्स से ले चुके हैं। तो इसी तरह आप लोग को भी अगर अच्छे कोर्सेज चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए, पेड कोर्स के माध्यम से। और यूट्यूब पे भी डेली लाइव क्लासेस 7 बजे से चलेंगी आगे, तो आप लोग वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, क्या ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है। और ये वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर आप लोग भी लाइए।